हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों के समक्ष कबीरदास जी के जीवन परिचय और कबीरदास जी के दोहे से संबंधित कुछ एमसीक्यू को लेकर उपस्थित हूँ। आपके थर्ड सेमेस्टर में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह होंगे एमसीक्यू टाइप। तो आज मैं इसी तरह के प्रश्न को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ, साथ ही साथ उसके उत्तर को भी मैं बतला रही हूँ। आपके परीक्षा में एक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे। उस 4 विकल्प में से ही आपको सही उत्तर चुनकर लिखना है। चलिए आरंभ करती हूँ। देखिए, पहला प्रश्न है, कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए यहाँ पर 4 विकल्प हैं। क पाटलिपुत्र, ख दिल्ली, ग काशी, घ प्रयागराज। तो आपको सही उत्तर चुनकर लिखना है। तो इसका सही उत्तर क्या है? काशी। तो आप सही उत्तर कैसे लिखेंगे? ग काशी। 2 नंबर प्रश्न देखिए, कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था? इसका उत्तर है सन 1398 ईस्वी। 3 नंबर प्रश्न है, इनकी माता कौन थी? क्योंकि कहीं पर भी इनकी माता का नाम का उल्लेख नहीं आया है, लेकिन आप जब उनके जीवन परिचय को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वहाँ पर लिखा हुआ है कि उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। जब भी उनकी माता का परिचय पूछा जाएगा तो आप उसका उत्तर क्या लिखेंगे? एक विधवा ब्राह्मणी। 4 नंबर प्रश्न देखिए, इनका पालन पोषण किसने किया? तो इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक एक मुसलमान दंपत्ति ने किया है। नीरू और नीमा ने कबीर को प्रथम कहाँ देखा? लहरतारा तालाब के किनारे। 6 नंबर प्रश्न देखिए, कबीर के गुरु का नाम क्या था? तो उत्तर है संत स्वामी रामानंद। 8 नंबर प्रश्न है, कबीर की पत्नी का नाम बताइए। तो कबीर की पत्नी का नाम है लोई। 9 नंबर प्रश्न है, कबीर के संतान का नाम बताइए। तो इसका उत्तर है कमाल और कमाली। 10 नंबर प्रश्न देखिए, कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, इस संबंध में उनका ही कथन लिखिए। तो उत्तर है मसी कागज छुइयो नहीं, कलम गइयो नहीं हाथ। यह कथन कबीरदास जी का ही है। 11 नंबर प्रश्न देखिए, कबीर जी के अनमोल वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है बीजक। 12 नंबर प्रश्न है, बीजक के कितने भाग हैं? उत्तर है 3। ये 3 भाग कौन कौन है? साखी, सबद, रमैनी। इसे भी आप याद रखेंगे। 13 नंबर प्रश्न देखिए, साखी शब्द किससे बना है? इसका उत्तर है साक्षी से। 14 नंबर प्रश्न है, साखी में क्या संग्रहित है? उत्तर है दोहा। 15 नंबर प्रश्न है, रमैनी किस शैली में लिखी गई है? उत्तर है चौपाई छंद में। 16 नंबर प्रश्न है, रमैनी में कबीर के कैसे विचार प्रकट है? उत्तर है रहस्यवादी और दार्शनिक विचार। 17 नंबर प्रश्न है, कबीर जी की भाषा थी, कैसी भाषा थी? सद्दुकड़ी। इसको कहते हैं पंचमेल खिचड़ी। 18 नंबर प्रश्न है, देखिए कबीर जी की मृत्यु कब हुई? इसका उत्तर है सन 1551 ईस्वी। तो कहीं कहीं आपको 1518 ईस्वी भी मिलेगा। ठीक है, तो आप इस पे ध्यान रखेंगे कि आपके पुस्तक में क्या दिया गया है, उसे ही आप लिखेंगे। 19 नंबर प्रश्न है, कबीर जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? उत्तर है मगहर। 20 नंबर जो प्रश्न है, कबीरदास जी कैसे ब्रह्म की उपासना की? उन्होंने जो ब्रह्म की उपासना की है वो ब्रह्म कैसे हैं? तो इसका उत्तर है निर्गुण निराकार ब्रह्म। 21 नंबर प्रश्न देखिए, लोग लुगाया किसकी पूजा करते हैं? इसका उत्तर क्या है? माटी का एक नाग बनाकर। 22 नंबर प्रश्न है, जिंदा नाग को घर में देखने पर मनुष्य क्या करता है? इसका उत्तर क्या? लाठी से मार भगाता है। 23 नंबर प्रश्न है, कुम्हार क्या रौंदता है? इसका उत्तर है मिट्टी। 24 नंबर प्रश्न है, मनुष्य यानी कुम्हार की मृत्यु हो जाने पर उसे कौन रौंदता है? इसका उत्तर है मिट्टी। 25 नंबर प्रश्न देखिए, मिट्टी द्वारा मनुष्य के रौंदे जाने में जीवन का कौन सा सिद्धांत छिपा है? उत्तर है नश्वरता का सिद्धांत। 26 नंबर प्रश्न है, तीर्थ यात्रा से कितने फल या पुण्य प्राप्त होते हैं? इसका उत्तर है एक फल, जो फल क्या है? सत्संग। 27 नंबर प्रश्न है, संत के मिलने पर कितने फल की प्राप्ति होती है? इसका उत्तर है 4 फल। 28 नंबर प्रश्न देखिए, 4 फल कौन कौन से हैं? तो उत्तर है अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। 29 नंबर प्रश्न देखिए, किसके मिलने पर अनगिनत फल या पुण्य की प्राप्ति होती है? इसका उत्तर है सतगुरु। देखिए 30 नंबर प्रश्न, कबीरदास जी के अनुसार किनकी महिमा अनंत है? इसका उत्तर है सतगुरु की। 31 नंबर प्रश्न है, किसने आपके ऊपर अनंत उपकार किया है? उत्तर है सदगुरु ने। 32 नंबर प्रश्न देखिए, सदगुरु ने अपने ज्ञान से क्या खोल दिया है? उत्तर है ज्ञान चक्षु। 33 नंबर प्रश्न है, सदगुरु हमारा साक्षात्कार किससे करवाते हैं? इसका उत्तर है अनंत अर्थात ईश्वर से। 34 नंबर प्रश्न है, कबीरदास जी के अनुसार इस संसार में आपका अपना सगा कौन है? उत्तर है सतगुरु। 35 नंबर प्रश्न है, इस संसार में किसके समान दाता अन्य कोई नहीं है? उत्तर है शोधी अर्थात शोधन करने वाला शुद्ध आत्मा साधक। 36 नंबर प्रश्न देखिए, कबीर जी के अनुसार संसार में आपका सबसे बड़ा हितैषी कौन है? इसका उत्तर है ईश्वर। 37 नंबर प्रश्न है, कबीर के अनुसार संसार में सबसे श्रेष्ठ जाति कौन है? इसका उत्तर है हरिजन या वैष्णवजन।
38 नंबर प्रश्न है, साधक किसके लिए पंथ निहारता है? उत्तर है ईश्वर यानी परमात्मा के लिए। 39 नंबर प्रश्न है, परमात्मा के लिए पंथ निहारने के कारण साधक की आंखों में क्या पड़ गया? इसका उत्तर है झाई। 40 नंबर प्रश्न देखिए, ईश्वर का नाम पुकारते हुए साधक की जीभ की क्या स्थिति है? उत्तर है जीभ पर छाला पड़ गया है। 41 नंबर प्रश्न देखिए, रसायन का क्या अर्थ है? उत्तर है उपाय। 42 नंबर प्रश्न है, किसने रसायन यानी उपाय क्या पाने के लिए किया? उत्तर है साधक कबीरदास जी ने। क्या पाने के लिए? सुख प्राप्त करने के लिए। 43 नंबर प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है? उत्तर है ईश्वर प्रेम। 44 नंबर प्रश्न है, रंचक का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्तर है रंच मात्र यानी जरा सा, थोड़ा सा। यहाँ पर मैंने तीनों अर्थ लिख दिया है। 45 नंबर प्रश्न है, घट किसका प्रतीक है? उत्तर है शरीर का। 46 नंबर प्रश्न है, शरीर में थोड़ा सा भी प्रेम का संचार हो तो इसका क्या परिणाम होता है? इसका उत्तर है शरीर कंचन यानी सोना जैसा बन जाता है। 47 नंबर प्रश्न है, तू किसका प्रतीक है? उत्तर है ईश्वर का। 48 नंबर प्रश्न है, तू करता हुआ साधक क्या बन जाता है? यानी स्वयं ईश्वर यानी ईश्वर में लीन हो जाता है। तो इसे आप लिख सकते हैं स्वयं ईश्वर में लीन होना। ईश्वर में वो लीन होकर के क्या ईश्वरमय बन जाता है। 39 नंबर प्रश्न देखिए, ईश्वरीय गुण प्राप्त करने के पीछे क्या कारण है? उत्तर है हृदय से अहंकार का समाप्त होना। यानी आप ईश्वरीय गुण कब प्राप्त करते हैं? जब आपके हृदय से अहंकार समाप्त हो जाता है। देखिए 50 नंबर प्रश्न, हूं का क्या तात्पर्य है? हूं का अर्थ है हृदय का अहंकार। 51 नंबर प्रश्न है, कबीर जी किसके नाम पर स्वयं को समर्पित करते हैं? उत्तर है ईश्वर के नाम पर। 53 नंबर प्रश्न है, कबीरदास जी को हर तरफ क्या दिखाई देता है? उत्तर है ईश्वर। 54 नंबर प्रश्न, कबीरदास जी ने मन को क्या माना है? उत्तर है मथुरा। 55 नंबर प्रश्न है, उनके लिए द्वारिका क्या है? इसका उत्तर है दिल या हृदय लिख सकते हैं आप इसका उत्तर, किताब में दिल लिखा हुआ है। 56 नंबर प्रश्न देखिए, कबीर जी ने तन यानी काया किसको माना है? उत्तर है काशी को। 57 नंबर प्रश्न देखिए, 10वां द्वार किसे कहा गया है? उत्तर है ब्रह्मरंध्र को। 58 नंबर प्रश्न है, इसे किसके समान बतलाया गया है? उत्तर है देहुरा। देहुरा का अर्थ क्या होता है? मंदिर यानी मंदिर समान, देहुरा समान। 59 नंबर प्रश्न देखिए, ब्रह्मरंध्र में क्या दिखाई देता है? उत्तर है ज्ञान का प्रकाश। 60 नंबर प्रश्न देखिए, किसे ढूंढते हुए कबीरदास जी हिरा जाते यानी खो जाते हैं? उत्तर है निर्गुण निराकार ब्रह्म को। 61 नंबर प्रश्न है, बूंद किसका प्रतीक है? उत्तर है जीवात्मा का। और 62 नंबर प्रश्न है, समुद्र किसका प्रतीक है? उत्तर है परमात्मा यानी निर्गुण निराकार ब्रह्म का। तो समुद्र प्रतीक हो गया किसका? परमात्मा का, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है। 63 नंबर प्रश्न देखिए, कबीरदास जी के अनुसार किसका मुंह माथा रूप कुरूप नहीं है? उत्तर है निर्गुण निराकार ब्रह्म का। 64 नंबर प्रश्न है, निर्गुण ब्रह्म का अस्तित्व किस तरह का है? इसका उत्तर है पुष्प में निहित सुगंध से भी महीन। और 65 नंबर प्रश्न है, अनूप किसे कहा गया है? इसका उत्तर है निर्गुण निराकार ब्रह्म को। तो ये है कबीरदास जी के जीवन परिचय और उनके साखी में जो दिए गए दोहे हैं उनसे संबंधित एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन और उसके उत्तर। अगले वीडियो में कबीरदास जी के पद से संबंधित एमसीक्यू को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित रहूंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न उत्तर चर्चा आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि इस तरह के प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो इसके लिए आपको पूरे पाठ को पढ़ना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि प्रश्न जो है आपके पूरे पाठ से संबंधित होंगे। यानी प्रत्येक दोहा को खूब अच्छी तरह से पढ़ें, कबीरदास जी के जीवन परिचय को भी अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि सारे प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक से ही संबंधित होंगे। तो पाठ्य पुस्तक में दिए गए हर बात को आपके लिए जानना आवश्यक है, हर बात को याद कर लेना अत्यंत जरूरी है। तो उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।